हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव और उसके अंदर आज जो है हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। आपको पता है हमने जो है आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, पर फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो सर? तो भैया दोबारा हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि नंबर सिस्टम जब हमने पढ़ाया था तो उन वीडियो में जो है हमने जो है कमेंट देखे, और कमेंट थे वीडियो की क्वालिटी को लेकर। तो इसीलिए जो है अब हमें जो है नंबर सिस्टम क्या कराना पड़ेगा दोबारा से। तो देखो, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी क्या थी, ख़राब थी ज़्यादा। अब देखो नंबर सिस्टम दोबारा देखो, आज से स्टार्ट कर देंगे हम नंबर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं इसे हम संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। और आपको ये तो अच्छी तरीके से पता होगा कि भैया हम नंबर सिस्टम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे न्यू एचडी यादव से। ये बुक जो है कुछ इस प्रकार की है। देखो आपको पता ही होगा, हालांकि थंबनेल में आपको दिया है इसे लगा के। अरे थंबनेल में जो है वो बुक लगी है, पर फिर भी देख लो कुछ इस प्रकार की है। और भैया आप जो है अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब। अगर जो है आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि इस किताब का हम हर एक चैप्टर और हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन जो है इसी चैनल पर मिलेगा। इसीलिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो अब देखो नंबर सिस्टम। तो पहले जो है नंबर सिस्टम में आपको पता है सारा खेल जो है किसका है? सारा खेल जो है नंबरों का है। तो पहले जो है हम समझेंगे नंबर। सारा खेल जो है वो किसका है? नंबरों का। तो हम जो है पहले भैया नंबर समझेंगे। तो यहाँ डाल दो, क्या डाल दो? लिखो संख्याओं का वर्गीकरण। यहाँ लिख दो संख्याओं का वर्गीकरण। हम जो है संख्याओं को क्या करेंगे? बांटेंगे भैया, कि कौन सी अपरिमेय होती है, कौन सी परिमेय होती है, कौन सी भाज्य होती है, कौन सी अभाज्य होती है, कौन सी काल्पनिक होती है, कौन सी वास्तविक होती है। इस प्रकार से देखेंगे। तो हेडिंग डाल दो संख्याओं का वर्गीकरण। अजब। तो देखो जब संख्या की तोड़ने की बात आती है, जब हम संख्याओं को तोड़ने की बात करते हैं, तो जब संख्या तोड़ने की बात आती है तो उससे पहले जो संख्या कहीं ना कहीं एक होंगी। अरे जब संख्या कहीं ना कहीं देखो कुछ ना कुछ संख्या जो है कुछ इस प्रकार से होंगी, तभी तो हम इन्हें तोड़ कर पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या कब होती है, कौन सी वास्तविक होती है, कौन सी काल्पनिक होती है, तभी तो पढ़ेंगे। तो पहले जो है ये क्या होंगी? एक होंगी। और इस समूह को जो है कहते थे हम सम्मिश्र संख्याएं। तो यहाँ लिखो, अब यहाँ डाल दो आप सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। कौन कौन सी होती थी? देखो सम्मिश्र में जो है इसे हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। इसे सम्मिश्र को जो है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझते हैं ना भैया। एक तो होती है इसमें वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, या संख्याएं लिख लो। रियल नंबर। एक होती है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर। सम्मिश्र संख्या को जो हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक नंबर। आगे देखो वास्तविक संख्या जो है कौन कौन सी होती है। पहले जो है आप वास्तविक संख्या देख लो। तो देखो वास्तविक संख्या वो होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। कैसे? देखो एक नंबर लाइन होती है, कुछ
इस प्रकार की, ये क्या है, एक नंबर लाइन। ये होता है माइनस का इनफाइनाइट, और ये होता है प्लस का इनफाइनाइट, अनंत, जिसे हम अनंत बोलते हैं। यहाँ होता है जीरो, क्या होता है, न्यूट्रल, इसका कोई सिंबल नहीं होता, ना तो प्लस का होता ना माइनस का। और यहाँ होता है +1, +2, +3 और n डॉट डॉट आगे तक अनंत। यहाँ क्या होता है सर, यहाँ होता है -1, और सर यहाँ होता है -2, सर यहाँ होता है -3 और n डॉट डॉट। तो ये जो है सभी हमारी क्या हो जाती है, वास्तविक संख्याएं। ये क्या हो जाती है हमारी वास्तविक संख्याएं। माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक ये हो जाती है हमारी वास्तविक संख्याएं। अच्छा सर, काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी होती है? सर काल्पनिक संख्याएं जो होती है वो होती है आई। देखो आई होती है काल्पनिक संख्या, जिसे हम पढ़ते हैं आयोटा, जिसे हम पढ़ते हैं आयोटा, इसे हम पढ़ते हैं आयोटा। अच्छा आई बराबर जो है हम देखें, आई स्क्वायर बराबर देख लेते हैं पहले। अगर हम देखें आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आई स्क्वायर बराबर होता है -1। अगर हम आई बराबर देखें तो आई बराबर होता है भैया -1, और ये क्या है, यहाँ चढ़ जाएगा रूट, क्योंकि इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, जाहिर सी बात है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है सभी को समझ में आ गई। तो देखो हम जो है ऐसे भी कह सकते हैं, काल्पनिक संख्या जो है वो संख्या होती है, अगर हम किसी संख्या को लें, देखो अगर हम किसी संख्या को लें और उसके आगे माइनस लगा दे और उसका क्या कर दे, वर्गमूल, तो ये जो कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कहलाएगी हमारी। देखो यहाँ भी इसी प्रकार लिखा है। तो देखो काल्पनिक संख्याएं जो होती है, जैसे -5 क्या है, √ में -5। तो देखो जैसे माइनस रूट में आ गया -5, रूट से बाहर -5 को जो है क्या आएगा, देखो जैसे रूट में -5 आ गया, अब ये रूट से बाहर जो है किस के रूप में निकलेगा, ना ही तो भैया हम पता कर सकते हैं ना ही आप पता कर सकते हैं, क्योंकि काल्पनिक नंबर है। तो देखो जैसे -5 आ गया, जैसे -7 आ गया, इस प्रकार से नंबर होते हैं ये। तो इनका मान जो है ना तो आप पता कर सकते हैं ना ही हम पता कर सकते हैं, इनका तो बस कल्पनाओं में बह के जो है आंसर लगा सकते हैं हम। अब जो है काल्पनिक नंबर समझ लिया आपने, काल्पनिक नंबर क्या होते हैं। और देखो इसे जो है हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, -5 है, इसे लिख सकते हैं हम 5 √ में -1। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -5 रूट में। कर लो भैया, आपको जो है हमने ये पढ़ा दिया है किस चैप्टर में, घातांक एवं करणी में। तो देखो इसे तो लिख देंगे हम √5, इसे तो लिख देंगे हम √5, ध्यान से समझते हो ना, √5 लिख दिया। और इसे जो है इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं आई, इसके स्थान पर लिख सकते हैं आई। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो समिश्र संख्या जो है किस फॉर्म में होंगी भैया, समिश्र संख्या जो होंगी वो होंगी a + b और ये क्या है i, इस फॉर्म में होंगी ये समिश्र संख्या जो है, इस फॉर्म में होंगी। a क्या है सर, a है, a दर्शा रहा है इस जगह वास्तविक संख्याओं को, लिख लो चाहे a जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है वास्तविक संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को दर्शा रहा है वो। और vi ये दर्शा रहा है काल्पनिक नंबर को या काल्पनिक संख्याओं को, काल्पनिक संख्याओं को। तो इसे जो है सभी को जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक को, इसे क्या कहेंगे हम, समिश्र संख्या। समिश्र संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, इन्हें कहते हैं हम समिश्र संख्या। तभी तो हमने तोड़ा है समिश्र संख्या को, तभी तो तोड़ा है वास्तविक संख्या और ये काल्पनिक संख्या। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है आपके सभी के समझ में आ गई? समझ में आ गई तो ये से नोट करो। अगर आपके समझ में आ गई ये बात तो इसे जो है नोट करो। आप फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ माइनस और लगा लो, अब इसे नोट करो। देखो आगे
देखो दोबारा समझ लो, सम्मिश्र संख्या को जो है हमने दो भागों में डिवाइड करा, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है वो नंबर लाइन पे होती है माइनस के इन्फाइनाइट से प्लस के इन्फाइनाइट तक। काल्पनिक संख्या जो है वो होती है आई, जिसे हम आयोटा पढ़ते हैं, आई स्क्वायर बराबर माइनस का वन, आई बराबर अंडर रूट में माइनस का वन। और ये क्या है, काल्पनिक नंबर। इसका मान जैसे देखो रूट 5 है, रूट 5 का मान क्या आएगा ना तो हम बता सकते हैं ना ही आप बता सकते हैं, बस इनका जो है कल्पनाओं में बह के आंसर लगाया जा सकता है। देखो इतनी बात सभी को समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई। अब देखते हैं हम क्या, अब देखो वास्तविक संख्या को जो है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो यहीं देख लेते हैं या फिर चलो अलग ही देखते हैं इसे। नोट तो कर लिया होगा, लिखो वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या जो है यहाँ तक की थी, बस ख़त्म हो गई है, काल्पनिक संख्या तो होगी ख़त्म। अब डाल दो आप वास्तविक संख्या, और इन्हें भी जो है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। अब जितने भी पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, दुनिया की जितनी भी संख्या है सिर्फ काल्पनिक संख्या को छोड़ के, दुनिया की जितनी भी संख्या है काल्पनिक नंबर को छोड़ के, वो सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत, काल्पनिक नंबर को छोड़कर। और काल्पनिक नंबर हमारे सिलेबस में है नहीं। देखो यहाँ लिखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं दो भागों में डिवाइड कर लो इसे भी। बताओ क्या क्या होंगी ये, जब दो भागों में आपने डिवाइड करा है तो ये जो है किस किस जो है भाग में टूटेंगी। तो आप बोलो सर एक तो होती है दशमलव संख्याएं और एक होती है पूर्णांक संख्याएं। एक होती है दशमलव संख्याएं, यहाँ लिख लेते हैं हम, एक होती है दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, एक होती है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं। अच्छे दशमलव संख्याएं जो है वो कौन कौन सी होती है, दशमलव संख्याएं जो होती है सर वो होती है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1.2, दूसरा 1.25, जैसे 3.3333, और ये क्या है आगे तक चल रहा है, अभी रुका नहीं है, आगे तक जारी है। और होती है जैसे हम क्या ले सकते हैं, चलो 1.6987634, और ये भी क्या है आगे जारी है। तो दशमलव संख्या जो है ये होती है। अच्छा पूर्णांक क्या होते हैं सर, तो पूर्णांक होते हैं अपने आप में पूर्ण, इससे ही जो है अर्थ निकालो। देखो अपने आप में पूर्ण, तो देखो ये क्या होते हैं, ये भी जो है एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। देखो इसे हम प्लस का इनफाइनेट, माइनस का इनफाइनेट, यहाँ होता है न्यूट्रल जीरो जिसका कोई सिंबल नहीं होता, यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, और ये आगे जारी है। यहाँ लिखो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ +1 +2 +3, और ये आ गए। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक मतलब अपने आप में पूर्ण। आप बोलोगे सर 4/3 4/5 क्या है पूर्णांक, बिल्कुल नहीं है, 4 का 5वां हिस्सा है, तो इसे पूर्णांक नहीं बोलेंगे हम। तो 3 क्या है, 3 एक पूर्णांक है, 2 क्या है, 2 भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ से जो हमने सीखा क्या भैया, तो हमने यहाँ से एक बात सीख ली, नोट करके लिखो उसे। क्या सीखा कि सर जीरो भी जो है एक पूर्णांक है, जीरो भी जो है एक पूर्णांक की कैटेगरी में आता है। तो नोट करके लिख लो इस जगह, नोट डाल दो भैया 100 का, और यहाँ लिख लो 0 जिसकी भारत में खोज हुई थी, 0 एक पूर्णांक संख्या है। नोट करके लिख दो भैया, 0 एक पूर्णांक संख्या है।
अब देखो आगे, इतनी बात सभी नोट करो पहले, फिर देखेंगे हम आगे। कर लिया नोट। अब देखो इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, दशमलव संख्याओं को जो है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसे जो है, ये बात समझ लिया आपने, इसे यहीं रोक देंगे। अब इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे तो इसे मिटाते हैं। और एक बात और ध्यान देख लो, यहाँ ध्यान दो भैया, देखो यहाँ जो है दो प्रकार की क्या है दशमलव, दो प्रकार की दशमलव संख्या दिख रही होंगी आपको। देखो एक तो ये रुक रही हैं, जैसे ये है 1.2 रुक गई, जैसे ये है 1.25 रुक गई, 3.333 और आगे भी जा रही है। तो ये और ये दो प्रकार की है। तो अगला जो आगे जो समझेंगे हम वो समझेंगे दशमलव संख्याएं जो है, दशमलव संख्याओं को जो है दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे हम दशमलव संख्याएं। सर कौन कौन सी? तो एक तो होएगी शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्याएं। अच्छा सर, दूसरी आपको अच्छी तरीके से पता है, अशांत दशमलव दशमलव संख्याएं। लिख लेना आगे संख्याएं। दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव एग्जाम्पल लिख लो, 1.2, 1.25, 3.2, 1.25, 3.45। देखो ये क्या है शांत दशमलव के बाद जो है आकर रुक गई है। अशांत देख लो, अशांत जो होंगी वो होंगी, आपको पहले ही बताया था मैंने, जैसे 3.33333 और आगे भी क्या है वो जारी। यहाँ लिखो 1.69735 और ये क्या है आगे भी जारी। समझ लो और इन्हें जो है अच्छे से नोट कर लो। अरे समझ गए भैया? अगर समझ गए तो आगे देखते हैं। अगर आप समझ गए हो तो आगे देखते हैं। दशमलव संख्याओं को जो हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एग्जाम्पल देख लो, इसके ये है और इसके ये है। यहाँ 0 लिख लो चाहे, कोई दिक्कत, हालांकि वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। तो देखो अब जो है हम पढ़ेंगे अशांत दशमलव को जो है अशांत दशमलव को जो है इसे जो है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है भैया, एक तो ये जो मतलब इसकी आवृत्ति हो रही है 333 आता ही चला जा रहा है, तो मतलब इसे जो है हम बार लगा कर इसे रोक सकते हैं। और इससे देखो 0.6975697357 इसकी देखो है आवृत्ति नहीं हो रही, क्या पता आगे क्या आएगा। तो आवृत्ति भी नहीं हो रही और ये रुक भी नहीं रहा, तो इसे जो है हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखो अशांत दशमलव संख्या, यहाँ लिख लो, इसे अब डिलीट करते हैं। वे एक काम करो, यहाँ लिखो दशमलव संख्याएं, क्योंकि हमें परिमेय और अपरिमेय पढ़ना है तो समझाना जो है आसान हो जाएगा। यहाँ लिखो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो दशमलव संख्याएं। तो एक तो बताई थी मैंने शांत दशमलव, शांत दशमलव
संख्याएं और एक बताई थी मैंने अशांत। अशांत दशमलव संख्याएं शांत में बताई थी 1.25, 1.23। अशांत में बताई थी 0.3333, 0.7354 और आगे भी। और ये जो है अब इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होगे यो 3 जो है आवर्ती है, मतलब यो आता चला जा रहा है। और ये देखो पॉइंट क्या है, 0.73549। तो ना ही तो देखो इसकी आवृत्ति हो रही और ना ही ये रुक रहा। तो इसे जो है हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। अशांत दशमलव संख्याओं को जो है दो भागों में डिवाइड करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक तो होंगी हमारी, ध्यान समझना, एक होगी हमारी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं, यहाँ लिख लो। एक तो होगी हमारी अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं, लिख लेना आप। अशांत आवृत्ति दशमलव लिख देते हैं, दशमलव संख्याएं। एक तो ये होगी, एक होंगी हमारी अशांत तो ये भी है और वो भी है, पर इसमें आवृत्ति होगी और इसमें अनावृत्ति होगी। अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्याएं। एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखो जैसे ये है और इसमें लिख लो ये वाला, आवृत्ति भी नहीं हो रही और ये रुक भी नहीं रहा। नोट करो इसे, इसको जो है नोट करो, फिर आगे देखेंगे हम। इसे जो है आप नोट करो। देखो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। तो देखो आवृत्ति, देखो 3 की आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार आ रही है। तो इसे हम बार लगा कर इस पर रोक सकते हैं। जैसे देखो इसे लिख सकते हैं हम 0.3 के ऊपर बार। तो देखो रुक गया, नहीं रुक गया, तो इसे हम रोक सकते हैं, जबकि इसे नहीं रोक सकते। तो अब जो है आप यहाँ से एक बात समझो, क्या समझना है। तो आपको जो है पहले समझ लो यहाँ से परिमेय संख्या, यहाँ डाल दो आप, यहाँ डालो आप परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है? संख्याएं। तो लिखो परिमेय संख्याओं में, लिखो जिन्हें, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत लिखो जिन्हें P/Q की फॉर्म में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जो होंगी हमारी, ये कहलाएंगी हमारी परिमेय संख्या, एग्जाम्पल के तौर पर। और हाँ, एक बात और लिख लो यहाँ, P और Q ये क्या होंगे? ये होंगे हमारे पूर्णांक। ये क्या होंगे? पूर्णांक। और Q0 = 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। इतनी बात जो है आपको ध्यान रखनी है। देखो P/Q के रूप में किस किस प्रकार से लिखेंगे? देखो जैसे 7/4 है भैया, P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। और देखो P क्या है?
पूर्णांक और क्यू भी क्या है, पूर्णांक। और देखो क्यू भी जीरो नहीं है, क्यू भी जीरो नहीं है, क्यू क्या है इस जगह 4। तो 60/4 को जो है हम क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखी जा रही है जो 7/4 p/q की फॉर्म में लिखी जा रही है, तो इसे कहेंगे हम परिमेय संख्या। अच्छा, जैसे हमने लिख दिया 4/3 क्या है, वो भी परिमेय संख्या। अच्छा सर अगर हमने 3 लिख दिया क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? सर अगर हमने 3 लिख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं है? तो बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि देखो सर आपने अभी बताया था जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या है, तो फिर ये कैसे? तो देखो इसके नीचे बन तो होगा भैया, अरे 3 के नीचे बन तो होगा, नहीं होगा? तो इसीलिए क्या है, जो परिमेय संख्या। इसी प्रकार देखो 2 भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, 4 भी परिमेय संख्या, और एक बात और लिखो 22/7 भी जो है क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये तो आपको पता है p/q के रूप में लिखी जा रही है, 22/7 p/q के रूप में लिखी जा रही है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। और आगे भी हो सकती है, तो यहाँ लिख देंगे हम इत्यादि। इत्यादि समझ में आ गई भाई? अरे इतनी बात जो है सभी का समझ में आ गई। परिमेय संख्या जो है क्या होती है, दोबारा देखो, परिमेय संख्या जो है हम उन्हें कहेंगे जिन्हें p/q के रूप में, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। q नॉट इज इक्वल टू 0, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। देखो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हमने 7/4, 3/4, 1/3, ये जो है तो परिमेय संख्याएं जो हैं आपको अच्छी समझ में आ गई। अरे परिमेय संख्याएं जो हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। नहीं आई हो तो दोबारा भी देख लो, अरे नहीं आई हो तो दोबारा देख लो, हालांकि समझ में तो आ गई होंगी। देखो परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जो होती है वो होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, वो सारी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। और क्या, एक बात और लिख लो, नोट करके लिखो एक बात, यहाँ लिखो नोट करके, नोट डाल दो भैया। कितने का बताओ, कितने का नोट डाल दे? 1000 का नोट तो अब चलता नहीं। अरे कितने का नोट डाले, 1000 का नोट तो चलता नहीं, तो 2000 का नोट डालो और लिखो सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या, सभी पूर्णांक, दुनिया के जितने भी पूर्णांक हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे परिमेय संख्या। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। और 22/7 तो आपको पता है परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखी जा रही है। देखो शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, इसे जो है हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अरे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे देखो 1.5 है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 15/10 तो लिख सकते हैं हम इसे। तो देखो p/q के रूप में आ गई। तो यहाँ से जो है एक बात का पता चलता है हमें, जितनी भी अशांत दशमलव संख्या है, ध्यान से सुनते रहना भैया, इस बात को जो है आप ध्यान से सुनना, जितनी भी दुनिया की शांत दशमलव संख्या है, और जितनी भी दुनिया की शांत दशमलव संख्या है और अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या है। देखो दोबारा समझो, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। जितनी भी दुनिया की शांत दशमलव संख्या है, तो देखो शांत है, यो भी 1.25 शांत है, यो भी शांत है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अरे सर 15/10 तो लिख सकते हैं, p/q के रूप में आ गई हो। तो जितनी भी शांत दशमलव संख्या है और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, क्योंकि इसे हम रोक सकते हैं। अरे 0.3333 आ रहा है तो 3 के ऊपर बाल लगा के, तो इसे हम रोक सकते हैं और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अरे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है यो और यो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी ये, परिमेय संख्या। जैसे आपको मैं बताता हूँ भैया, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे यही मान लो, हाँ देखो इसे p/q के रूप में कैसे लिखोगे।
इसे जो है आप लिख सकते हो, देखो आपने रोक दी 0.333 आ रहा था, इसे बाल लगा के इसके ऊपर रोक दी, तो इसे जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हो, p/q के रूप में आ गई, तो इसे कहलाएंगे हम परिमेय संख्या। दोबारा सुनो, शांत दशमलव संख्याएं और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, ये सारी की सारी जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत। पर सारी परिमेय संख्या दशमलव संख्या नहीं हो सकती भैया। सारी संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है वो सारी परिमेय संख्या दशमलव संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या तो 2 भी है, तो क्या ये दशमलव संख्या है? बिल्कुल नहीं। तो परिमेय संख्या तो 3 भी है, क्या ये दशमलव संख्या है? बिल्कुल नहीं। दोबारा सुनो क्या बताया मैंने, शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ये जो है ये और ये क्या है? परिमेय संख्या है। पर सारी परिमेय संख्या दशमलव संख्या नहीं हो सकती। जैसे देखो 2 परिमेय संख्या है पर दशमलव संख्या थोड़ी ना है 2, 3 भी इसी प्रकार है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब जो है देखो आप अपरिमेय संख्या, परिमेय तो आपको समझ में आ गई, अब देखो आप अपरिमेय संख्या। यहाँ से जो है एक बात और लिखो आप, यहाँ से जो है एक बात और लिखो, परिमेय तो समझ में आ गया, इसे डिलीट कर लेते हैं। यहाँ लिखो 2 परिमेय, या लिखो इस जगह 2 संख्या के बीच अनंत, लिखो 2 संख्या के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। लिखो नोट करके लिखो, 2 संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय और परिमेय संख्या होती है। कैसे निकालोगे? जैसे a और b के बीच आपको निकालनी है परिमेय संख्या, तो कैसे निकालोगे? a प्लस b बटे में k प्लस 1। k, जहाँ k जो है क्या है? पूर्णांक, 1 2 3 आ गए एंड डॉट डॉट अनंत। जहाँ k क्या है? पूर्णांक, 1 2 3 अनंत। ए बी क्या है? ए बी के स्थान पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए नहीं? ये क्या है? ये फॉर्मूला है भैया। और आप ध्यान रखना, 2 संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय और परिमेय संख्या होती है। इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई? अरे इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। अब डाल दो आप अपरिमेय संख्याएं। अब जो है आप डालो अपरिमेय संख्याएं, उसे समझते हैं हम क्या होती हैं। तो यहाँ लिख दो अपरिमेय संख्याएं। तो लिखो इसकी लैंग्वेज क्या है? अरे इसकी परिभाषा लिखो भैया, परिभाषा में लिखो जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वे क्या है? सारी की सारी अपरिमेय संख्या। सिंपल लिख लो, जिन्हें p/q के फॉर्म में या रूप में नहीं लिखा जा सकता वो सारी की सारी जो है क्या कहलाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल दो। तो देखो एग्जाम्पल तो जैसे हमने लिख दिया √2, √3, √7, √11, ये सभी कहलाएंगी हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम इन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ गए? और नोट करके लिख लो, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पाई जो है क्या है? एक अपरिमेय संख्या। आगे भी हो सकती है, ये आगे भी हो सकती है, तो यहाँ लिख दो इत्यादि। अब देखो ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनो। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, तो ये जो है सारी की सारी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखो
ना ही तो इन्हें हम रोक सकते हैं। कैसे आप रोक सकते हो भैया? 3.7354 इसे आप रोक सकते हो, और रोक नहीं सकते तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो अपरिमेय संख्या की यही तो परिभाषा है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो दुनिया की सारी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो है ये क्या कहलाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्या। और जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो जो है सारी की सारी कहलाएंगी हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। परंतु इसमें ऐसा नहीं था, इसमें थोड़ी ना ऐसा था। तो बस यहाँ लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो अशांत आवृत्ति। ध्यान से समझ लेना, अगर भैया आपके समझ में आया हो तो वीडियो बैक करो और दोबारा देखो, पर आपको समझना है। देखो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो होती है सारी की सारी वो आती है अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत, और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है उन्हें कहते हैं हम अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई तो नोट डाल दो, आपके 100 का डाल दो चलो, और यहाँ लिख दो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। लिखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, नोट डाल के लिख दो। अच्छा, अब जब पाई की बात आ गई तो यहाँ और लिखो। अब इस पर पाई पर चर्चा कर लेते हैं हम। जब पाई की बात आ गई तो पाई पर चर्चा कर लेते हैं। देखो अगर हम पाई की बात करें तो पाई, अगर हमसे पूछ ले जाए कि पाई डे कब मनाया जाता है, तो देखो पाई डे जो है वो मनाया जाता है कब? तो आप बोलो सर वेरी सिंपल, 14 मार्च। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। और कितने बजे मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है 1:59 मिनट 26 सेकंड पर मनाया जाता है। क्या समझे? दोबारा समझो। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सारी की सारी जो है क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। √2 को हम जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार ये और इसी प्रकार ये। नोट करके लिखवा दिया मैंने आपको। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लिख लो, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और बताया है मैंने पाई जो है पाई डे कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है 1:59 पर। अगर हम नोट करो पहले से, इतनी बात को जो है नोट करो पहले, इतनी बात को जो है नोट करो। देखो पाई का मान की बात करें हम, पाई का मान कितना होता है? देखो सोल्व करने के लिए जो है, अगर देखो हम कैलकुलेशन की बात करें तो सोल्व करने के लिए तो मानते हैं हम पाई का मान 22/7, पर 22/7 जो है एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का। पाई का मान तो भैया आज तक हम कैलकुलेट कर नहीं पाए। देखो पाई का मान जो है अगर हम देखें, एग्जैक्ट मान अभी तक पाई का नहीं पता चला। देखो पाई का मान है लगभग में तो यही मान लेते हैं 22/7। ये क्या है? लगभग में 22/7। और जब 7 से तुम 22 को भाग दोगे तो क्या आएगा? 7 या 21 पॉइंट क्या आएगा? लिख लेना 14, 15, 92। आगे भी लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो आगे भी लिख लो 65, 35 और आगे लिखना चाहते हो? अरे और आगे लिखना चाहते हो तो लिख लो भैया। और आगे भी ये है, तो ये है पाई का मान। अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाए, आगे तक है। और
लगभग में पाई का मान 22/7। तो इतनी बात जो है सभी के समझ में आ गई। पाई डे 14 मार्च 1:59 पर लगभग में पाई का मान ये है। और जो है यहाँ से क्या समझेंगे हम, तो अब क्या रहेगी हमारा। अच्छा, अगर हमें दो संख्या के बीच अपरिमेय संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो, दो संख्या के बीच अपरिमेय संख्या निकालनी है तो निकालेंगे हम AB 1/2, AB 1/3, AB 1/4। देखो AB क्या होना चाहिए, जैसे देखो AB कितना आ गया, AB जो है देखो जैसे B का मान 9 है और A का मान 3 है, तो 9 तिया हो गया 27। तो 27 का 1/3 बाहर करोगे, 27 को जो है 1/3 करोगे तो कितना आएगा 3। तो ये जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकल गया तो अपरिमेय संख्या या तो ये होगी या फिर इससे बाद वाली, मतलब ये जो है बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे यहाँ है A का मान ले लिया आपने 1 और B का मान ले लिया 4, तो 4 ही करना 4, 1/2 करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा 2, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अब जो है अपरिमेय संख्या या यो होगी या इससे अगली वाली। समझ गए इतनी बात समझ गए। तो बस, तो आज जो हमने क्या क्या देखा एक बारी रिवाइज करते हैं और फिर वीडियो को क्या करते हैं, अंत करते हैं। देखो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखी सबसे शुरू में देखी समिश्र संख्याएं। समिश्र संख्याओं को जो हमने दो भागों में डिवाइड करा, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करी थी हमने, माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक। और काल्पनिक नंबर जो होते हैं वो होते हैं आयोटा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। क्या क्या होते हैं, देखो जैसे माइनस का रूट, देखो जैसे माइनस का 5 आ गया और उसके ऊपर रूट लगा दिया, क्या है, काल्पनिक नंबर है। और जैसे माइनस का 7 उसके ऊपर रूट लगा दिया, वो भी काल्पनिक नंबर है। तो काल्पनिक नंबर तो हमारा वहीं ख़त्म हो गया था। अब जो है हमने जो है वास्तविक संख्या को जो है दो भागों में डिवाइड करा था। वास्तविक संख्या को जो है दो भागों में डिवाइड करा था, कौन कौन सी, तो एक तो देखी थी हमने दशमलव संख्या और एक देखी थी हमने दशमलव संख्या और एक देखी थी पूर्णांक। पूर्णांक जो है एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करे थे, एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करे थे पूर्णांक, माइनस के इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक। और यहाँ से देखा था हमने, नोट करके लिखा था, शून्य भी जो है क्या है, पूर्णांक, जीरो भी जो है एक पूर्णांक था। और दशमलव संख्या तो आपने देखी थी, जैसे 1.25 और 0.33 और आगे तक जारी था वो। फिर देखा था हमने दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है, एक होती है अशांत दशमलव संख्याएं और एक होती है शांत दशमलव संख्याएं, और एग्जाम्पल दिए थे। और फिर देखा था हमने अशांत दशमलव संख्याएं भी जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं और एक होती है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं, और दोनों के एग्जाम्पल दिए थे। फिर देखे थे हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। नोट करके लिखा है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। आपको पता है पाई का मान जो है एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में मान लिया। अरे कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो है हम 22/7 मानते हैं, तो बस इसके हिसाब से मानते हैं। देखो ये इतनी बात सभी को समझ में आ गई। पाई डे 14 मार्च 1:59 पर। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अरे आज की वीडियो जो हम यहीं तक रहने देते हैं, इससे अगले वीडियो में देखेंगे हम सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ये देखेंगे इससे अगली वीडियो में।
तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि देखो इस चैनल पर जो है आपको क्या मिलेगा, इस किताब का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। हालांकि इस किताब के जो है हम ना, इस किताब के जो है हमने 10 चैप्टर करा दिए। इस किताब के हमने जो है कम से कम 10 चैप्टर करा दिए हैं। आप जो है प्लेलिस्ट चेक करो और 10 चैप्टर का जो है सॉल्यूशन हमने उसमें दिया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है इस किताब का प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।